लाडलो, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल KRS क्लासेज में। तो हाँ तो भाइयों, एक सप्ताह से हमारी क्लासेज नहीं हो पाई है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी इस वजह से। लेकिन आज से आपकी कंटिन्यू बेसिक में क्लासेज चलेगी, तो आज से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए भाई। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक मैंने छोड़ा था फिजिक्स में, आप सभी को याद हो तो हम एक डेरिवेशन पढ़ने वाले थे जिसका नाम था कि समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि आप एक विद्युत द्विध्रुव रख देते हो तो उस पर बल कितना लगने वाला है और बलागुण कितना लगने वाला है। लेकिन वहां पर एक वर्ड आ रहा था डेरिवेशन में, जो हेडिंग थी डेरिवेशन की, वहां पर एक वर्ड आ रहा था बलागुण, जो आपको डेरिवेशन में दिक्कत देता। बलागुण क्या होता है, तो उससे पहले मैंने आपको बलागुण टॉपिक करवाया था कि बलागुण कब लगने वाला है। कोई वस्तु है उस पर बलागुण कब लगेगा, तो वहां पर हमने 3 कंडीशन देखी थी, आपको याद हो तो। पहली कंडीशन क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो वस्तु पर आप बलागुण चेक कर रहे हो तो बलागुण तभी लगेगा जब 2 बल होने चाहिए। कितने बल आवश्यकता हो, 2 बलों की आवश्यकता हो। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या था, जो बल है वो विपरीत दिशा में लगना चाहिए। कैसी दिशा होनी चाहिए बलों की, विपरीत दिशा होनी चाहिए। साफ विपरीत दिशा तो ऐसे भी थी ना। एक कंडीशन और थी थर्ड, याद हो आपको, तो लगने वाले तो दोनों बल होंगी, जो क्रिया रेखा है वो एक ना होनी चाहिए भाई, अलग अलग क्रिया रेखा पर होनी चाहिए। बात क्लियर है। तो वहां पर हमने बलागुण डिस्कस किया था। तो आज हम उसी जो हेडिंग थी अपनी डेरिवेशन की उसको करवाने वाले हैं, जिसका नाम था समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बलागुण की गणना कीजिए। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई, पहली बात तो क्या है आपका समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो समरूप विद्युत क्षेत्र जैसे आपने देखा तो आपको दिमाग में सीधा पिक्चर बननी चाहिए समरूप विद्युत क्षेत्र की। याद कर, समरूप विद्युत क्षेत्र क्या था, जिसमें परिमाण समान हो और दिशा क्या हो, समान हो, वो क्या होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। तो बनाइए समरूप विद्युत क्षेत्र। लो साहब बना दिया, ये लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमारा बाएं हाथ काम है। ठीक है, इस समरूप विद्युत क्षेत्र इसको मैं इनाम दे देता हूँ, क्या बात है। ठीक है, हाँ ठीक साहब, यहाँ तक पहुंच गए आप। इसमें आपको क्या रखना है, एक विद्युत द्विध्रुव रखना है। ठीक है, रखिए विद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया, ये माइनस क्यू आवेश है, ये आपका प्लस क्यू आवेश है। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया है, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, कोई दिक्कत, रख दिया। इनके मध्य की दूरी क्या होती है भाई, 2a अल्प दूरी मानते हैं हम। ठीक है, ठीक साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि जो आपका ये विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितना एंगल पर रखा हुआ है भैया, थीटा कोण पर रखा हुआ है। दोबारा कहानी सुनिए, एक आप एक समरूप विद्युत क्षेत्र लिया, उसके अंदर आपने एक विद्युत द्विध्रुव रखा, किस एंगल पर रखा, थीटा एंगल पर रख दिया। ठीक है, इसके बाद रखने के बाद हमें बल और बलागुण चेक करना है कि इसमें बल तो कितने लगने वाला है और बलागुण कितने लगने वाला है। तो देखिए भाई, मैं बात करता हूँ प्लस क्यू आवेश का लगने वाले बल की। पहले हम डिस्कस करेंगे बल के बारे में कि बल कितना लगने वाला है, नेट बल, परिणामी बल कितना लगने वाला है ना विद्युत क्षेत्र में, किस पर, विद्युत द्विध्रुव पर। ठीक है, अब देखो भाई, जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस जो क्यू आवेश है वो सम विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव, तो प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र का। तो जो लगने वाला बल होगा उसकी डायरेक्शन बताओ मुझे किधर होने वाली है। सुनो, दोबारा सुनो, समझ नहीं आया तो दोबारा सुनो। कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो प्लस क्यू आवेश है इसमें बल लगेगा, किस कारण लगेगा, विद्युत क्षेत्र कारण लगेगा। तो जो लगने वाला जो बल है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी या इधर होगी, ये बताइए मुझे। तो आप याद कर, प्लस क्यू आवेश का जो बल की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की अनुदिशा होती है, और माइनस क्यू आवेश का जो विद्युत बल की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है बाबू, याद कर। तो लगने वाले बल की दिशा प्लस का तो विद्युत क्षेत्र दिशा में हो जाएगी। कितना बल लगेगा भाई, अरे क्यू ई बल लगेगा ना, याद नहीं है क्या, क्या परिभाषा, ई बराबर क्या था, एफ अपॉन में क्यू नहीं था क्या, विद्युत क्षेत्र क्यू था। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश का कारण जो लगने वाला बल होता है वो विद्युत क्षेत्र दिशा में होता है, और माइनस क्यू आवेश का जो लगने वाला बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल इधर होने वाला है। ठीक है साहब, हो गया। परिमाण देख रहे हैं हम बल का, क्यों ही बल लगा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ आपसे बल की, कि परिणामी बल कितना लगेगा विद्युत द्विध्रुव पर। देखो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल। तो परिणामी बल की बात कर रहा हूं तो मैं एफ नेट कह देता हूँ भैया। यहाँ पर एफ नेट का मतलब क्या है, कुल बल। अब देख कुल बल कितना लगने वाला है,
एक आवेश प्लस क्यू आवेश कण बल लगने वाला है और माइनस क्यू आवेश कण बल लगने वाला है। ठीक है, ये बल है उसकी वैल्यू लेना चाहता हूँ, मात्र वैल्यू, तो माइनस क्यू आवेश कण तो माइनस क्यू ही बल हो जाएगा और प्लस क्यू आवेश कण प्लस क्यू ही बल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट होकर कितना आने वाला है, परिणामी बल शून्य आने वाला है। ऐसे बात नहीं समझ बैठे तो ऐसे समझो देसी भाषा में। कैसे, देखो एक इधर खींच रहा है साहब, एक इधर खींच रहा है, दोनों ही बल कैसे है, परिमाण में समान है। जब दोनों ही बल परिमाण में समान है तो एक दूसरे विपरीत खींच रहे हैं, तो बताओ जो परिणामी बल आने वाला है शून्य तो आएगा। याद करो जब मैंने बलागुण टॉपिक करवाया था वहां पर परिणाम बल शून्य लिया था, यानी कोई बल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका परिणामी जो बल है वो तो क्या आने वाला है, शून्य। ऐसे समझ लो। ऐसे ना समझना चाहो तो या करके आप कैसे लिख सकते हो, अपने क्यू ई प्लस का और माइनस का क्यू ई कैंसिल आउट हुआ तो एफ नेट कितना आ गया, यहाँ से शून्य आ गया। ठीक साहब, बहुत अच्छी बात है। चलो परिणाम बल तो हमने चेक कर लिया, कितना आता है, 0 आता है। कब आता है 0, जब आप एक बिंदु को समरूप विद्युत क्षेत्र में रख देते हो। ठीक साहब, तो आपकी पहली हेडिंग थी बल वाली, वो तो हो गई कंप्लीट। थ्योरी है इस डायग्राम की, उसको मैं करवाऊंगा, आपको बोल के करवाऊंगा। फिलहाल मैं आपको डेरिवेशन पार्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है जब तक मैं आपसे नहीं कहूँ, आपको कुछ भी कॉपी में ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझते चलिए। ठीक है, तो हमने परिणाम बल की गणना कर ली है। परिणाम बल कितना आता है, शून्य आता है। अब मैं गणना करने वाला हूँ बलागुण की। अब देखो तो साहब, देखो बलागुण कब लगेगा, 2 बल होने चाहिए। देखो 2 बल लग रहे नहीं लग रहे, साहब एक ये रहा एक ये रहा, बिल्कुल सही बात है, आपकी 2 बल लग रहे। ठीक साहब, दोनों बल मिल गए। ठीक है, उसके बाद मैंने कंडीशन लिखवाई थी कि दोनों बल विपरीत दिशा में होने चाहिए। साहब देखो तो विपरीत दिशा में है नहीं। हाँ साहब, एक तो ये रहा एक इधर रहा, बिल्कुल सही बात है आपकी, विपरीत दिशा में हो गए साहब। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि जो दोनों बलों की क्रिया रेखा है, दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो विपरीत होनी चाहिए। तो देख, एक बल की क्रिया रेखा ये हो गई, इसको मैं थोड़ा पीछे बढ़ाता हूँ डॉट डॉट करके, तो ये क्या हो गई, एक बल की क्रिया रेखा ये हो गई, और इसको बढ़ाता हूँ तो एक बल की क्रिया रेखा ये हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई, तो बताओ बलागुण 3 कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तो बलागुण जब तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो वस्तु क्या करेगी, बल क्या प्रभाव से घूमना स्टार्ट कर देगी। क्या स्टार्ट कर देगी बाबू, घूमना स्टार्ट कर देगी, यानी घूमना लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। अब जब घूमने लग रही है तो बलागुण लगता है, और बलागुण लगता है। फॉर्मूला और बता दीजिए कि बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है। बलागुण, तो बलागुण को व्यक्त करते हैं टॉर्क से। भैया किससे व्यक्त करने वाले हैं, टॉर्क से। क्या फॉर्मूला होता है, बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी, बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। क्या फॉर्मूला होता है बलागुण का, बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। ना साहब समझना है, बल क्या है, बल क्या है, ये लग रहा है क्यों, ये तो है बल, बलों के मध्य की लंबवत दूरी समझनी है साहब, ये हो बता दो, बिल्कुल बताएंगे साहब। देखो बलों के मध्य की लंबवत दूरी का मतलब क्या है, एक बल इधर लग रहा है आपका, एक बल इधर लग रहा है, तो ये डिस्टेंस है, ये लंबवत दूरी तो हो गई दोनों बलों की। भाई चाहे आप यहाँ से देख लो, चाहे आप यहाँ से तो कहीं से देख लो, क्या होने वाली हो, दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी होने वाली है। ऐसे समझ नहीं आया है तो मैं डायग्राम थोड़ा तोड़ रहा हूँ, तोड़ता कैसे हूँ देखो दोबारा समझो। चलो पहले बार इसका फॉर्मूला सेट कर देते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं ना डायग्राम, थोड़ा सा तो सही तरीके से ड्रॉ करते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखो बल क्या है, बल बताओ क्यों ही है। ठीक है, अब बलों के मध्य की लंबवत दूरी और चाहिए मुझे, तो लंबवत दूरी ये होने वाली है, चाहे आप यहाँ से देख लो, चाहे आप यहाँ से देख लो, मैं यहाँ से देखने वाला हूँ। अब मैं यहाँ से देखूंगा तो ये अपनी लंबवत दूरी होने वाली है भैया, यहाँ बढ़ा लो थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका कितना एंगल है, 9 डिग्री होने वाला है। इस पॉइंट को आप ओ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप आगे, तो मैं इसको थोड़ा सा वहां ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। लंबवत दूरी लिखो पहले, क्या है, ओ भी है आपकी लंबवत दूरी। ठीक है, तो आपको जो मेहनत करनी है लंबवत दूरी निकालने, क्या ओ बी, तो बता लंबवत दूरी ओ बी किस समकोण त्रिभुज में बन रही है, ए बी ओ समकोण त्रिभुज में है, तो लिखो समकोण त्रिभुज ए ओ बी से। ठीक है, तो देखो भाई डायग्राम देखो ना, डायग्राम किस टाइप से बना हुआ है आपका, यहाँ साइन जो कर लो, ऐसे है, ये है आपका एक, और आपका ये सिस्टम है, यहाँ से आपका ये है,
ये बड़ा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ आपका QE है, यहाँ भी आपका QE है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका O पॉइंट है, यहाँ 90 डिग्री है और ये एंगल कितना है आपका थीटा। अब ये मत दिमाग लगा लेना कि साहब ये तो थीटा है ना, थीटा तो ये है ना, थीटा है भाई, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो कहीं पर भी आप एंगल रह सकते हो, यहाँ ले लो एंगल, यहाँ ले लो, कहीं पर भी थीटा एंगल पर रख सकते हो, ठीक है। और जो आप ये डिस्टेंस है, ये कितनी है आपकी 2a है, कितनी है ये डिस्टेंस आपकी 2a है। इसको थोड़ा साइड में बढ़ा लेना डायग्राम, ठीक है। अब देखिए आप आगे, मुझे OB निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे, लंब दूरी दोनों बलों की। तो OB निकालनी है मुझे, तो थीटा का सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा समकोण में कर्ण होती है। तो लंब चाहिए, कर्ण पता है, जब लंब चाहिए कर्ण पता होता है, साइन थीटा के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं भैया, साइन थीटा। साइन थीटा क्या कहता है, लंब बटा कर्ण कहता है। क्या कहता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा लंब क्या है हमारे लिए, OB है, और कर्ण किसका काम कर रहा है, 2a का। यहाँ से आपने OB फाउंड आउट की तो 2a साइन थीटा आई भैया, कितनी आई, 2a साइन थीटा निकल के आए। जो OB 2a साइन थीटा है, इसको आप चाहे समीकरण मान लीजिए। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से किसे देखने वाले हैं हम, समीकरण 1 से, यानी कि आप समीकरण जो फर्स्ट है उसमें OB की वैल्यू रखिए भाई। तो रखिए टोर बराबर QE गुणा में 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब देख मैं कुछ लिखने वाला हूँ, ध्यान से देख, मैं 2a डॉट Q लिखने वाला हूँ, E को मैं थोड़ा बाहर रख रहा हूँ और साइन थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत लिखने पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देख आगे, ये कुछ कहना चाहता है आपसे, कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है देख जरा। चूंकि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणन के बराबर होता है। भाई P तो वैल्यू है, P क्या है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टोर क्या बन गया, ये तो बन गया P और E और साइन थीटा। तो ये क्या आ गया आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला। कितना बल आघूर्ण लगेगा भाई, जब आप एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र रख दोगे, P साइन थीटा रखने वाला है। कितना लगने वाला है, PE साइन थीटा बल आघूर्ण लगने वाला है। देखो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ चलो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी, सदिश रूप और डिस्कस कर लो। मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि आप इसका सदिश रूप लिखिए। क्या लिखिए आप, इसका सदिश रूप लिखिए। तो सदिश रूप कैसे लिखते हैं देखिए, टोर सदिश साइन थीटा आया, क्या आया, साइन थीटा आया, कोस लाया, सॉरी साइन थीटा आया, क्रॉस लाया, क्रॉस है ना, कोस गलती से मुड़ गया, क्रॉस। साइन थीटा आया, क्रॉस लाया, कोस थीटा आया, डॉट लाया। साइन थीटा आया है तो क्रॉस लाएगा भैया, क्रॉस लाने का मतलब क्या है, गुणा। तो ये क्या हो जाएगा इसका सदिश रूप। जब भी हम इसको हटाएंगे क्रॉस को तो हमेशा साइन थीटा आता है, डॉट को हटाते हो तो कोस थीटा आता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका हो गया सदिश रूप। यहाँ पर हम कुछ, ये P आया है, E आया है और थीटा है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा, यहाँ पर टोर क्या है भाई, बल आघूर्ण है। टोर क्या है यहाँ पर, बल आघूर्ण है। P क्या है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मैनेज कर लेना, थोड़ा सा छोटा लिखा है ना, मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए। E क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र है। और आपका थीटा क्या है, थीटा, जो आपका थीटा एंगल है वो क्या है, P वेक्टर और E वेक्टर के मध्य का कोण है। लिखिए P वेक्टर व E वेक्टर के मध्य का कोण क्या है, ये थीटा। P वेक्टर और E वेक्टर के मध्य का कोण है। बात क्लियर हुई। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, आपसे जो बलागुण है उसकी डायरेक्शन और पूछ लेता है, क्योंकि जो आपका बलागुण वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा और पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बाबू, दिशा और पूछ लेता है। तो हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ने वाले होंगे किसका, चुंबक वाला। तो मैं वहां पर आपको दक्षिण हस्त नियम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, दक्षिण हस्त नियम पढ़ाऊंगा। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बलागुण होता है टोर, इसलिए यदि आपको डायरेक्शन देखनी है तो आप, इसलिए डायरेक्शन होती है P वेक्टर और E वेक्टर के तल के लंबवत होती है, जिसे हम दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। किससे करते हैं, दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं।
जब हम वहाँ पर चुंबक वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको दक्षिण हस्त नियम डीपली पढ़ाने वाला हूँ। तो फिलहाल आप इतना सा जरूर याद रख लीजिए, इस लाइन को मैं लिखवा दूंगा भी कि टोरी जो दिशा होती है वो पी वेक्टर और ई वेक्टर के तल के लंबवत होती है, जिसे दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे कुछ केसेस और बच गए हैं, 3-4 केस है इसके ऊपर, उन केसों को डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल जगह नहीं है बोर्ड पर, इतना आप ड्रॉ कीजिए ना। पहले तो आप हेडिंग डालिए, आपने सभी ने हेडिंग डाल ली होगी। उसके बाद आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद फिर मेरी कहानी सुनिएगा चित्र के बारे में। जो हमने डायग्राम बनाया इसके बारे में लिखना होगा क्या क्या काम किया है हमने। ठीक है, तो आप फिलहाल हेडिंग डालिए, इस डायग्राम बना लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्क्रीन पोज करके भाई डायग्राम बना लिया होगा आपने। तो देखो देखो जो आपका डायग्राम है इसमें क्या रखा हुआ है, ए बी विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जो विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव कारण हमें परिणामी बल देखना है और क्या देखना है, बलागुण ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश कारण बल की दिशा विद्युत क्षेत्र दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश कारण बल की दिशा विपरीत दिशा में है। दोनों बल परिमाण में समान है भैया, दोनों बल परिमाण में समान है, जिसके कारण जो परिणाम बल आने वाला है वो शून्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, दोनों बलों की क्रिया रेखा है वो अलग अलग है। दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है तो क्या कार्य करने वाला है इन दोनों पर, बलागुण कार्य करने वाला है। द्विध्रुव घुमाएगा ना बलागुण, तो बलागुण कार्य करता है। और बलागुण कितना कार्य करता है हमने निकाल ही लिया, कुछ इसकी कंडीशन है उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो अब लिखिए मैं हिंदी है ना, लिखो, मैं लिखवाता हूँ बोल बोल कर आपको। लिखो, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, थीटा कोण पर रखा है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें, इस विद्युत द्विध्रुव कारण हमें परिणामी बल, इस विद्युत द्विध्रुव कारण हमें परिणामी बल एवं बलागुण ज्ञात करना है। परिणामी बल एवं परिणामी बल एवं बलागुण ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण, विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश कारण लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश कारण लगने वाली बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। यह दोनों बल परिमाण में समान, ये दोनों बल परिमाण में समान तथा दिशा में कैसे है, विपरीत है। दिशा में विपरीत हो गए ना, दोनों बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, जिसके कारण परिणामी बल शून्य होता है, जिसके कारण परिणामी बल शून्य होता है। परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा कैसी भाई, अलग अलग है। परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण, परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग होने के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण कार्य करता है। इस विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण कार्य करता है। यहाँ रुक जाना, अतः करके लिखना विद्युत द्विध्रुव परिणाम बल ये कर उतार लेना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के बाद आप घूमते घूमते यहाँ आ जाना। घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं घूमने के लिए चला जाओ, ठीक है। ये उतारने के बाद यहाँ आ जाओ, ठीक है। कि साथ गुरुजी ने कह दिया अब तो घूमना ही घूम का, हम तो बाइक निकालो चलो घूमने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। घूमने का मतलब ये कि करके आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सुनो, स्क्रीन पॉज करके आपने उतार लिया होगा। हमें लिखनी है बलागुण की दिशा, तो लिखो, एक एरो लगाओ, लिखो
लिखो बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण की दिशा पी वेक्टर व ई वेक्टर के तल के लंबवत, बल आघूर्ण की दिशा पी वेक्टर व ई वेक्टर के लंबवत, बल आघूर्ण की दिशा पी वेक्टर व ई वेक्टर के लंबवत, सुनो रुको, बल आघूर्ण की दिशा पी वेक्टर और ई वेक्टर के तल के लंबवत लिखो, है ना, तल भूल गए ना हम, तल के लंबवत, तल के लंबवत दक्षिण हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम लिख लो, दक्षिण हस्त नियम अनुसार ज्ञात की जाती है। बल आघूर्ण टोर की दिशा पी वेक्टर और ई वेक्टर तल के लंबवत दक्षिण हस्त नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। ये जब मैं नियम पढ़ाऊंगा आपको चुंबक वाला, जब वहां पर आपको ये बात मैं क्लियर कर दूंगा कि हाँ साहब दक्षिण हस्त नियम द्वारा होती है। फिलहाल आप इतना से याद रख लीजिए और थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए, जिससे कि हमें क्या होगा, इस पे संदेह रहेगा। क्या रहेगा? इस पे संदेह रहेगा कि इसको हमें आगे जाकर डिस्कस करना है। बात क्लियर हुई? आप इसे कुछ कंडीशन, हम कंडीशन पे डिस्कस और कर लेते हैं ना, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। जो कंडीशन क्या बनने वाली है, ऐसा हो कि जो आपने बल आघूर्ण रख दिया, भाई हमें थीटा की बात करनी है ना, यदि ऐसा हुआ कि जो पी वेक्टर ई वेक्टर है उनकी जो दिशा है वो एक दिशा में हो, परस्पर क्या हो, एक दिशा में हो सकते हैं दोनों कैसे हो, आपस में परस्पर लंबवत हो, या हो सकता है कि ये कैसे हो, विपरीत दिशा में हो। तब क्या होने वाला है बल आघूर्ण का मान, वो देखने वाला है। देखो केस नंबर फर्स्ट, यदि पी वेक्टर में ई वेक्टर परस्पर एक ही दिशा में हो, यदि पी वेक्टर ई वेक्टर परस्पर एक दिशा में होंगे तो एंगल कितना बनने वाला है इनके मध्य? 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 0 फाउंड आउट करो वहां पर, तो बराबर पी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है भैया। क्या आ गया? तो और सारा 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। इसको बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं लाडलो? स्थायी साम्य अवस्था। अभी बताऊंगा स्थायी साम्य अवस्था क्या बीमारी है ना। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। एक पॉइंट और है अस्थायी साम्य अवस्था को, उसको और करवा देता हूँ, उसके बाद दोनों को क्लियर कर दूंगा एक साथ। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है ना, टेंशन देने का। यदि पी वेक्टर और ई वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो, किस दिशा में हो भाई? विपरीत दिशा में हो। सॉरी साई और भी थे, एक सेकंड रुको, इसमें डालते हैं भैया, है ना। अब देखिए आप आगे कैसे परस्पर विपरीत दिशा में हो। जब विपरीत दिशा में होंगे तो एंगल तो 180 डिग्री बनने वाला है, बनेगा ना। तो टोर बराबर क्या होने वाला है? पीई साइन 180। साइन 180 क्या होता है भैया? 0 होता है। इसको कहते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी साम्य अवस्था। साफ दिमाग खराब, साफ दिमाग हमारा हो गया खराब। खराब कैसे हो गया? देखो साहब, ये भी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई। इसे तुमने कहा स्थायी साम्य अवस्था है, इसको कहा आपने अस्थायी साम्य अवस्था है। ये क्या घपला कर दिया आपने, क्या घोटाला कर दिया है ना। आप तो भ्रष्टाचारी बन गए। नहीं साहब, भ्रष्टाचारी नहीं बना हूं। देखो इसको मैं U बराबर, हम एक एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? एनर्जी पढ़ने वाले हैं। जब हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे सेकंड, विभव वाला, विभव और धारिता वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आप सेकंड अपनी बुक में है, जस्ट इसके बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो वहां पर हम ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विद्युत द्विध्रुवकार ऊर्जा निकालेंगे। तो वहां पर ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आता है, वो होता है माइनस का पीई कोस थीटा। क्या निकल के आता है? माइनस का पीई कोस थीटा निकल के आता है। जब जो ऊर्जा का मान है वो ज्यादा होता है सुनना जरा गौर से, ये फॉर्मूला निकल के आएगा कब? जब हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुवकार स्थिति ऊर्जा इतनी निकल के आएगी वहां पर। ठीक है, देखो जब ऊर्जा का मान ज्यादा होता है तो अस्थायी साम्य अवस्था होती है। मान जब मैक्सिमम होता है इसका तो क्या होती है? अस्थायी होती है। और जब मिनिमम होता है तो क्या होती है? स्थायी होती है। कैसे होती है? देखो
यदि आपने थीटा 180 जमाया यहाँ पर, तो थीटा कोस 180 -1 होता है, तो माइनस से माइनस गुणो क्या बन जाएगा, प्लस, तो मैक्सिमम आ जाएगी। तो देखो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री है, तो क्या ही अस्थायी साम्य अवस्था, जब मैक्सिमम मान होगा तो अस्थायी साम्य अवस्था आती है, और जब न्यूनतम मान होता है तो क्या आती है, स्थायी साम्य अवस्था आती है। मैं इस पॉइंट को वहां क्लियर कर दूंगा जब मैं चैप्टर नंबर आपको सेकंड पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए कि कंसेप्ट आया है ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा। इसको मैंने स्टार करके यहाँ साइड में लिख दिया है ना, जिससे कि आपका फोकस इस पे जाए। इस पॉइंट को लिख लो, चाहे साइड में लिखना चाहो तो इसके साथ ही मैक्सिमम होगा तो अस्थायी, और मिनिमम होगा तो स्थायी। ठीक है, एक कंडीशन और रहेगी, देखो इसमें यदि पी वेक्टर ई वेक्टर परस्पर कैसे हो भाई, 90 पर हो, परस्पर 90 डिग्री पर हो। यदि 90 डिग्री पर होंगे तो भैया टोर कितना आने वाला है, पी साइन 90, और साइन 90 तो 1 होता है, तो टोर कितना आ जाएगा, पी, और ये मान होता है मैक्सिमम। भाई क्या होता है, ये मान मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। याद रखना, छाप के रखना, क्या करना, छाप के रखना। कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि किस अवस्था में विद्युत द्विध्रुव का किस अवस्था में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण मैक्सिमम होता है, किस अवस्था में होता है, जब एंगल पी ई वेक्टर के मध्य 90 डिग्री होता है। स्थायी साम्य अवस्था कब आती है, स्थायी साम्य अवस्था तब आती है जब दोनों ही एक दिशा में होते हैं। अस्थायी साम्य अवस्था कब आती है, जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है साहब, तो ये आप कुछ केसेस हो गए हैं, केस कंप्लीट हो गए हैं। एक पॉइंट और बनता है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, मजा आ जाएगा सुन के, दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान सुनना, खांसी है थोड़ी सी, सुनो। क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए कि आपने जो विद्युत द्विध्रुव है, ये तो समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दिया। जब हमने बल देख लिया और बलागुण याद कर लिया, तो हमने देखा समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत द्विध्रुव को रखा समरूप विद्युत क्षेत्र में, तो परिणामी बल तो आता है 0। जो परिणाम बल है उसको कोई रोल नहीं हो, तो 0 आने वाला है, अंडा। ठीक है, लेकिन जो आपको बलागुण है वो आएगा, कितना आएगा, टोर बराबर पी साइन थीटा। अब मैं बात करता हूँ असमरूप विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कि मैंने इस विद्युत द्विध्रुव को उठाया और असमरूप विद्युत क्षेत्र में डाला, तब मुझे ये बताइए आप, परिणामी बल बताइए और बलागुण का मान बताइए कितना लगने वाला है। क्वेश्चन मेरा ये है, सिर्फ आपसे वो वैल्यू नहीं बतानी है कितना लगेगा नहीं लगेगा, आपको ये बताना है कि बल लगेगा या नहीं लगेगा, बलागुण लगेगा या नहीं लगेगा। याद रखना, समरूप वाली कंडीशन में तो बल 0 होता है, बल नहीं लगता है, बलागुण लगता है। लेकिन जब असमरूप विद्युत क्षेत्र की बात आती है तो याद रखना बाबू, छाप कर रखना, बल भी लगता है और बलागुण भी लगता है। क्योंकि यहाँ पर बल 0 क्यों हुआ था, क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र जितनी अपोजिट डायरेक्शन बल लग रहा था उतनी इस अपोजिट डायरेक्शन बल लग रहा था, जिसके कारण 0 आ गया। लेकिन असमरूप में तो कहीं पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, तो बल का डिफाइन आप कर ही नहीं सकते कि बल बराबर होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो दोनों ही बल अलग अलग होंगे तो कुछ ना कुछ अंतर, जो डिफरेंस आएगा उनका, तो परिणाम बल तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। तो याद रखना, जब क्षेत्र कैसा होता है, असमरूप होता है, तो बल भी लगता है और बलागुण भी लगता है। इसको नोट कीजिए, आप कीजिए, नोट करने वाला पॉइंट है, एरो लगाइए, लिखिए लिखिए, लिखो भैया। समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल नहीं लगता है, इसलिए चाहे समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणाम बल 0 होता है, इसलिए कि यहाँ 0 वाला पॉइंट अच्छा रहेगा थोड़ा सा। लेकिन इसको समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणाम बल 0 होता है, 0 होता है, जबकि असमरूप विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल 0 नहीं होता है, जबकि असमरूप विद्युत क्षेत्र में परिणाम बल 0 नहीं होता है। तथा दोनों क्षेत्रों में बलागुण कार्य करता है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में क्या लगने वाला है, बलागुण कार्य करता है। तो ठीक है दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक था समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलागुण हमने ज्ञात किया, कुछ कंडीशन देखी, कुछ इसके केसेस देखे, कुछ हमने पॉइंट देखे, और आज हमारी डेरिवेशन सोल्व हो गई।
ठीक है, सरीसृप देखा, दिशा देखी, दक्षिण नियम देखा, बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस की इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं आपको जो मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो आप देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने से आपको तो कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, न आपका धन जा रहा है, न आपकी दौलत जा रही है, न आपका टाइम जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिससे कि लाइक आप वीडियो को करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन हमको जिससे मिलता है, आप भी समझते हो इस बात को। यदि आपको कोई मोटिवेशन देता है और आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप कुछ ज्यादा करने की इच्छा रखते हो। इसलिए मैं आपके लिए और अच्छे से कह सकते हैं ना कि इतने गोले बारूद लाऊंगा, सीधे आपको दिमाग में फिट बिठा दूंगा। अरे बारूद नहीं है, आप समझ कभी साहब बारूद लाओगे मार मूर दो, ऐसा ना है कुछ फिलहाल, ठीक है। बिल बना लेनी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, टेक केयर।